जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी आ चुका है 1275 पदों पर, जिसका एग्जाम होने वाला है दिसंबर महीने में। तो आपके बिहार दरोगा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग प्रकाशनों के बुक का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आज की सेशन में हम एडिटोरियल प्रकाशन का जो बुक निकला है पीटी परीक्षा के लिए, उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। और आपका कथन नंबर ए में है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट सी नंबर कथन में, सी नंबर कथन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो ये भी आपका कथन गलत है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह कुत्ते बिल्ली नहीं, बल्कि भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों को बड़े पैमाने पर पालन करते थे। नेक्स्ट है डी नंबर। डी नंबर में कह रहा है कि यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ के लोग केवल चावल की नहीं, बल्कि चावल के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार इत्यादि के भी खेती करते थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न में शामिल है, कौन कौन सा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न में जो शामिल है वह है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है। अब नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पलिच्छांदम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिच्छांदम कहा जाता था। और वेलन बगाई किसे कहा जाता था। तो गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को वेलन बगाई कहा जाता था। और ब्राह्मणों को, गैर ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्राह्मदेय कहा जाता था। और स्कूल के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को शालाभोग कहा जाता था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलिच्छांदम। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। और आपको बता दें कि औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1856 में। वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, जो अवध का क्षेत्र था। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में। ठीक है। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुई है वो 1873 ईस्वी में हुई है और ज्योतिबा फूले के द्वारा हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/2 भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर, यानी भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। ठीक है, और आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क के तहत शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो है ये केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो 91वां संविधान संशोधन है वह 2003 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। जो नीति आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, ये जो नीति आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्तर पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रावधान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 241, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 241 के तहत भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, और बात करें अनुच्छेद 239 की, तो अनुच्छेद 239 में क्या है? अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, अनुच्छेद 214 में क्या है? तो अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन, यानी सभी राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं, राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 231 में क्या है? तो अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, ये बात की चर्चा अनुच्छेद 231 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का परिवर्तन। जो मूल अधिकारों का परिवर्तन है ये मामला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी
के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 18 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? जो लोसुंग त्योहार है ये कहाँ लोकप्रिय है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेक्स जो कप है ये जो संबंधित है वो है बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूनेक्स कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? जो सूरजताल झील है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 2 ऑप्शन इधर दिया गया है, 2 ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कह रहा है दोनों ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो एपीफाइटस पौधे हैं बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके यांत्रिक मदद चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसका स्थापना 2002 में नहीं हुआ है, बल्कि इसका स्थापना हुआ है 2000 में, पूरे 2000 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। बाकी ये तीनों सुमेलित है, सिमलीपाल, ठीक है, नोकरेक, पन्ना। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल हाईकोर्ट, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला जो पहला हाईकोर्ट है वह है केरल हाईकोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा श्वास यानी श्वास ऐप जारी किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप जारी किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु श्वास ऐप जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संगम नौसेना का अभ्यास का आयोजन भारत ने अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो टोंगा है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ है उसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एस जयशंकर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 6.8%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है पहला स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार 2022, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैरी आउस। हैरी आउस को ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक जो है विक्ट्री सिटी, उसके लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था। तो इसका थीम था दोस्तों अब की बार क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस का जो थीम था वह था क्लोज द केयर गैप। और विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है। तो 4 फरवरी को, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। स्टेट ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है कहाँ पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2023 में आय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है। जनवरी 2023 में आय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर राज्य दिया गया है और यहाँ पर राज्यपाल का नाम दिया गया है, यानी इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो जो आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का राज्यपाल गणेश लाल नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं रमेश बैस। कौन है, रमेश बैस हैं। बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। हाल ही में तुलसीदास बलराम का जो निधन हुआ है उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का खेल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो बलराम है, तुलसीदास बलराम, उनका निधन हुआ है, तो ये खेल से संबंधित थे, ठीक है। अब ये किस खेल से थे। तो आपको बता दें कि जो तुलसीदास बलराम है ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। क्या थे, फुटबॉलर थे ये तुलसीदास बलराम, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संगीता वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बनी है संगीता वर्मा, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो स्थापना हुआ है वह हुआ है 2003 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अब 51 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया है, ठीक है। अब इसका उद्घाटन किसने किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 200वां, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है 200वां जयंती, ठीक है। नेक्स्ट है अब 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हुबली में जो सबसे लंबे
प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है तो आपका वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो हुबली है वह कर्नाटक में है, ठीक है। और ये जो प्लेटफार्म बना है ये 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफार्म बना है, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं रामचंद्र पौडेल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? याओसांग उत्सव मनाया गया है तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में याओसांग उत्सव मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अब 56 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ठीक है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरेखा यादव, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, रबी फसल की बुआई की जाती है किस महीने में? तो रबी फसल की जो बुआई की जाती है दोस्तों वह की जाती है अक्टूबर नवंबर तक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर तक रबी फसल की बुआई की जाती है। अब रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? तो गेहूं आता है, चना आता है, जौ आता है, सरसों आता है, ठीक है, ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है भारतीय राज्य, इसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किस विक्षोभ से, यानी किस से? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है वह किससे होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। 61 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह होती है पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेंटोस को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुमायूं हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जो नंदा देवी चोटी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है किससे निर्मित है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परवाल द्वारा निर्मित। जो लक्षद्वीप है ये परवाल द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो दूध गंगा है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का? चिनाब नदी का, ठीक है, चिनाब नदी की सहायक नदी है दूध गंगा नदी। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, भार के एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। साथ साथ बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और आपको बता दें कि हमारे जो राशियां हैं, इस राशियां माने मूल राशि की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और तीव्रता, ये जो है ये मूल मात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या होगा? 67 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस्कोप,
ठीक है। जो पेरिस्कोप है ये समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा का जो है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जो इनके गुरुत्वाकर्षण बल है वह कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस दिशा में, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल और भार जो कार्य करते हैं ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, ठीक है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माध्यम। जो माध्यम है ये तरंग की विशेषता नहीं है, ठीक है। जबकि तरंग की जो विशेषता है वह है तरंगदैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति, ये तीनों तरंग की विशेषता है, ठीक है, बाकी ये नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माध्यम। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको बता दें कि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं तो जिस पदार्थ का या जिस वस्तु का मतलब परिवर्तन करने के बाद वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकता है, ठीक है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो वस्तु या जो पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में लौट सकता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब दही बन जाएगा तो दही से फिर आप दूध कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा डाल्टन, ठीक है। जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक है उन्होंने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से यानी चारों में से कौन सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा गैलियम। जो गैलियम है ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 6। 2 और 6 जो है ये किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षार जल में OH, ठीक है, OH माइनस यानी ऋणात्मक आयन निर्मित करते हैं, ठीक है।
आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो क्षार जो है जल में OH यानी ऋणात्मक आयन निर्मित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है, ठीक है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम को, ठीक है, हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा खाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का रक्त। ठीक है, हिमेटोलॉजी का जो अध्ययन है ये रक्त के से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का जो अध्ययन है ये रक्त से यानी ब्लड से संबंधित है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिपोज ऊतक। ठीक है, एडिपोज ऊतक जो है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का विभेदन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को विभेदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में यानी पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। जो जोंक होते हैं, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा एनिलीडा। ठीक है, जो जोंक है ये एनिलीडा संघ से संबंधित है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो जोंक है ये एक उभयलिंगी होते हैं और ये मतलब ये बाह्य परजीवी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में हेमोडोंट दांत पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा मछली। मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित जो है अम्ल कौन सा होता है, तो 91 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित जो अम्ल होता है वह है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का तपेदिक। जो तपेदिक है, तपेदिक ये जीवाणु है, ये जो जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित नहीं, तपेदिक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, ये तीनों विषाणु जनित है, लेकिन तपेदिक जो है, तपेदिक आपका जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस। जो PC महालनोबिस है ये 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट
स्थित है। कहाँ पर? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है तो 6x अनुपात 13y का मान क्या होगा? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:3। ठीक है, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जब PDF इसका दे देंगे तो वहाँ पर आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि 1 घंटे में बस कितने समय में विश्राम के लिए रुकती है? ठीक है, प्रति 1 घंटे में बस कितने समय के लिए मतलब विश्राम के लिए रुकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 15 मिनट। नेक्स्ट है यदि 2 + √3 a बराबर 2 - √3 b बराबर 1 हो तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, इसका 4 मान हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि तीन साझेदारों ए बी तथा सी ने क्रमशः 40,000 रुपये, 38,000 रुपये तथा 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में एक का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 3 साझेदार हैं, 3 पार्टनर हैं जिन्होंने 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस आरंभ किया। ठीक है, एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ हुआ। ठीक है, उसमें एक का लाभ कितना हुआ? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का 18,400, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1800। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, इस क्लास का कंप्लीट हो चुका है 100 क्वेश्चन। ये एडिटोरिया का सेट नंबर 1 था। ठीक है।